संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर निकल कर के जो सामने आ रही है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और साथ में आप लोग को बता दें कि आज ग्रामीण चिकित्सकों से जुड़ी हुई भी कुछ बेहतरीन जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आए। चलिए जानते हैं सारी बातों को, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पुराने न्यूज हैं जो बार बार इंडिकेट कर रहे हैं आपको, चाहे वो समीक्षा बैठक की बात हो, संविदा कर्मी से रिलेटेड जो बातें कल भी आपने सुना कि समीक्षा बैठक के बाद कैबिनेट की तैयारी हो रही है। और आप लोग को बता दें कि जमीन पे सब कुछ दिख रहा है, सरकार लगातार काम कर रही है, प्रतिदिन जो है न्यूज आ रहा है। और एक महत्वपूर्ण न्यूज तो और भी आया है जो अपने संविदा कर्मी साथियों को बताना चाहेंगे कि आप सब लोगों के लिए, जितने भी 48 विभाग है, सभी के लिए एक जबरदस्त न्यूज आ चुका है। उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में ही आप लोग को देंगे, क्योंकि जितने भी 48 विभाग है उन सब लोगों का मानदेय वृद्धि एक मुश्त होने वाला है। यहाँ तक कि यूं कहा जाए उसका लेटर भी जारी हो रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन आज कुछ विशेष खास है जो ग्रामीण चिकित्सक से रिलेटेड है, अन्य संविदा कर्मी सीएचओ से रिलेटेड है, पैरामेडिकल से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। साथ ही एएनएम हो, जीएनएम हो, सबके लिए है। आशा कार्यकर्ता हो, ममता हो, आज का न्यूज बहुत खास होने जा रहा है। तो जैसा कि न्यूज आप लोग को पता चल गया होगा, ऐसी बात नहीं है, न्यूज इसलिए पता चल गया होगा क्योंकि भाई न्यूज पेपर में आ चुका है। और हम भी जागरण के हिसाब से ही बात करने जा रहे हैं, जो जागरण न्यूज में दर्शाया गया है। और थंबनेल में आपने जो देखा कि भाई कई पंचायतों में अब जो है उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहा जाता है, बैलेंस सेंटर के नाम पे जो भवन निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, ये तो बातें हो गई, अब वहां पर जो कार्यरत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, कौन कौन से लोग वहां पे बहाल होने जा रहे हैं, इस पे कुछ खास चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये बहुत असमंजस वाली बात लोगों के अंदर है कि भाई इसमें कौन लोग शामिल होंगे, किनका समायोजन होगा, किनका नहीं होगा। ग्रामीण चिकित्सक भी रेगुलर जो है प्रयासरत हैं और वो भी चाह रहे हैं कि हमारा जो है सरकारी सेवा में समायोजन हो। और उन्हें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या वेलनेस सेंटर जो बनने जा रहे हैं, उसमें उनकी जगह बनती है और वास्तव में बनती है। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, उनकी जगह बनती है। लेकिन चलिए, ये जो न्यूज निकल करके सामने आ रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ क्लियरेंस होता हुआ भी नजर आ रहा है। और आगे जो जानकारी निकाल करके विभाग के द्वारा आप लोग को देंगे, वो आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज पेपर में आखिर क्या बातें हैं, इस बात को पहले आप समझे और उसके बाद जो है हम लोग इस चीज को समझेंगे कि उसमें कौन लोग, किनका किनका जगह बन रहा है। अब गांव में ही मिलेगा इलाज, 6 महीने में 352 ग्रामीण अस्पताल बनेंगे। देखिए, ये जागरण न्यूज जो है, जागरण न्यूज पेपर से निकल करके जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को नई धार देने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने 23 जिलों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पंचायतों में 352 ग्रामीण अस्पताल भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले 6 माह के भीतर सभी भवनों को तैयार कर पंचायत स्तर पर ही इलाज को सुविधा उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन ग्रामीण अस्पतालों में चालू होने के बाद गांव के मरीज को छोटे छोटी बीमारियों के लिए जिला अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, प्रसव, पूर्ण देखभाल और सुरक्षित प्रसव से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों के परामर्श, योग सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, टीकाकरण, विभिन्न बीमारियों के स्क्रीनिंग और फॉलो अप की सुविधा भी दी जाएगी।
देखिए, जिलावार जो बनने वाले ग्रामीण अस्पताल हैं, वो 55 मुजफ्फरपुर में हैं, 25 बांका, 28 भागलपुर, 21 दरभंगा, 22 मधेपुरा, 14 गया, 21 वैशाली, 15 सहरसा, 16 पूर्वी चंपारण, 12 लखीसराय, 12 भोजपुर, 12 अरवल, 11 जहानाबाद, 11 सारण, 11 बेगूसराय, 10 पूर्णिया, 10 जमुई, 10 मधुबनी, 10 पश्चिमी चंपारण, 10 नालंदा, 8 कैमूर, 6 बक्सर। साथियों, अभी आप देख रहे थे, सारा कुछ पता चल गया, कहाँ भवन बनेगा, कितना भवन बनेगा, किस तरह से काम होगा। वहां पे कुछ बातें निकल करके आती है ग्रामीण चिकित्सकों से रिलेटेड। अब ग्रामीण चिकित्सक जो हमारे साथी हैं, उनके मन में हमेशा ये बात बना हुआ रहता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, तो वहां पर हमसे सहयोग लिया जाएगा, सरकार के द्वारा हमें भी वहां समायोजन किया जाएगा और हमसे भी ड्यूटी ली जाएगी और हमें भी सम्मानजनक मानदेय प्राप्त होगा। बिल्कुल उचित है। लेकिन आप लोग को बता देते हैं, ये जो वैलेंटाइन सेंटर बन रहा है, उसमें सबसे पहले CHO उनका स्थान बन रहा है। वो लोग इसमें आएंगे, उनका वर्किंग है, काम है। ANM वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी आप लोग को हम बता दें। ये कंफर्म है कि ये लोग इस सेंटर पे आने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ पारा मेडिकल के जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, ANM जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी हैं, ये सभी लोग, चाहे वो CHO क्यों ना हो, सभी लोगों को तैयारी इस वैलेंस सेंटर में हो रहा है। अब एक जगह आप न्यूज में देखे होंगे जहां पे ये बताया जा रहा है, परामर्श, लोगों को जागरूक करना, जागरूकता। यहाँ पे हमारे जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो CCH हैं, उनकी जगह भी बन रही है। लेकिन एक बात और अहम बात यह है कि उनकी जगह बन रही है, पर वो इस जगह को हासिल कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर हमारे जो आशा वर्कर हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनका भी जगह इसी जगह पे बन रहा है। उनसे भी काम यहीं पे लिया जाएगा। साथ में ममता का उपयोग इस वैलेंटाइन सेंटर में किया जाएगा। तो आप सब लोगों को जगह स्थापित किया जाएगा इस वैलेंटाइन सेंटर जो कि बन रहा है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये तो जो 300 समथिंग जो बन रहा है, अभी तो इतना ही है ना, इससे ज्यादा का निर्माण अभी और होना है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी पंचायत में, सभी ब्लॉक और पंचायत में ये कार्य पूरी तरह से होगा। साथियों, ये बात जान लीजिए कि जहां तक हमारे ग्रामीण चिकित्सकों की बात है, जो CCH किए हुए हैं, इनके लिए जो जगह बन रहा है, ये तभी संभव हो पाएगा जब ये लोग सही दिशा में कार्य को करेंगे, सरकार तक अपनी बातों को सही दिशा में जाकर के पहुंचाएंगे। ये लोग अगर रेगुलर सरकार से डिमांड करते हैं, लेकिन दिशा और दशा दोनों सही होना चाहिए। जिस तरह से हमारे अन्य संविदा कर्मी साथी लगातार सरकार से डिमांड करते हैं सही दिशा और दशा के तहत, और रेगुलर कुछ न कुछ फल मिलता है, हमेशा उनको कुछ न कुछ बेनिफिट सरकार से मिलता आया है। यहाँ तक कि आप लोग को बता देना चाहेंगे कि आप लोग के लिए राज्य कर्मी की दर्जा की बात इतना आगे बढ़ चुका है कि चंद दिनों में आप लोगों को वो पेपर के जरिए, यानी पत्र के जरिए, सरकारी पत्र के जरिए साफ साफ क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, सभी को अब जो है राज्यकर्मी का दर्जा बहुत जल्द मिलने जा रहा है, क्योंकि इस पे प्रक्रियाएं काफी तेज हो चुकी है। जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सबका एक मुश्त वेतन। आज ये कहने वाली बात नहीं रही कि बहुत सारे संविदा कर्मी कहेंगे कि सर हमारा काम हो रहा है, हम फलना पद से रिलेटेड हैं, क्या हमारा होगा नहीं होगा। नहीं, कुछ इस तरह की भी जानकारी निकल के आ रही है कि एक मुश्त सब लोगों का है, न्यूनतम वेतनमान के साथ वृद्धि होने जा रही है।
और इसकी जानकारी भी आ रही है। चलिए अगले वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को डिटेल पूर्वक देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या-क्या होने जा रहा है और किस तरह से संविदा कर्मियों का भविष्य अब उज्ज्वल होने जा रहा है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक की बात है तो इनको थोड़ा-सा अभी कार्य करने की ज़रूरत है और सही समय, सही दिशा और सही दशा पे अगर कार्य करते हैं, तो शायद सफलता इनकी कदम चूमेगी। अन्यथा एक और प्रॉब्लम है ग्रामीण चिकित्सकों में, क्योंकि ये लोग काम तो करते हैं, मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं। डिमांड जो करना है, जिस तरीके से करना है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमेशा जो है लास्ट में जिस समय इनको फल लेने की ज़रूरत होती है ना, उसी समय भ्रमित हो जाते हैं और कोई ना कोई आकर के इनको झूठा एक आश्वासन दे देता है कि भैया हमारे घर में जो है नौकरी बन रहा है, नौकरी का खेती हम कर रहे हैं, आपको हम नौकरी दे देंगे, आप हमको 2000 दे दीजिए, 4000 दे दीजिए, 5000 दे दीजिए, और ये चक्कर में ये जो है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और इन सब चीज़ों से अलग हट करके अब इनको जो है थोड़ा-सा प्रयास तेज करने की आवश्यकता है। अगर ये सही ढंग से थोड़ा-सा प्रयास कर देते हैं, तो सफलता इनको पक्का मिलना तय है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।